अब आइए दो चार वाक़यात अल्लाह के नबी की सीरत से आपको सुनाता हूँ जब प्यारे नबी की आंखों में आंसू आए थे, क्योंकि आज की मेरी तकरीर का उन्वान यही है, रोना। अब यह रोने की बात आई है तो एक बात बोलता हूँ, रोना भी कई तरीके का होता है। हम लोग समझते हैं कि साहब आदमी को जब तकलीफ होती है, दर्द होता है तभी रोता है। अल्लामा इब्न क़य्यिम ने लिखा है कि रोना 10 तरह का होता है। 10 तरीके से इंसान रोता है। नंबर 1, सबसे पहला जो रोना होता है रिक्कत का रोना, रहमत का रोना। आपने किसी को तकलीफ में देखा, आपको तरस आ गया, रहम आ गया, अब रहम आने की वजह से आपकी आंखों में आंसू है, ये रहमत का रोना है। दूसरा, खौफ का रोना। आपको डर लग रहा है, पता नहीं क्या होगा, कर्फ्यू लगा है, आपका बच्चा बाहर कहीं गया, आपको डर लग रहा है मेरे बच्चे के साथ पता नहीं क्या होगा, ये खौफ का रोना है। और तीसरा रोना मोहब्बत का रोना। शौहर पूर्णिया से मुंबई गया है काम करने के लिए, बीवी से दूर है, बीवी शौहर से बात कर रही है, बीवी की आंखों में आंसू आ गए, ये मोहब्बत का रोना है। बेटा सऊदी गया है, मां बच्चे से बात कर रही है, मां की आंखों में आंसू आ गए, ये मोहब्बत का रोना है। ये रोने की तीसरी किस्म है। नंबर 4, खुशी का रोना। बच्चा इम्तिहान में कामयाब हो गया, घर में आया, मां को सुनाया, मां रोने लगी। बेटा कुरान का हाफिज बन गया, घर में आया, बाप रोने लगा। खुशी का रोना। और अल्लामा इब्न क़य्यिम कहते हैं ना, खुशी का जब रोना होता है तो आंसू ठंडे होते हैं, और जब तकलीफ में आदमी रोता है तो आंसू गर्म होते हैं। बड़े पते की बात है। इसीलिए अरबी में खुशी की कोई जब खबर मिलती है तो कहा जाता है कुर्रतु ऐनी, मेरी आंखों की ठंडक है ये चीज। जैसे अल्लाह के नबी ने नमाज के बारे में फरमाया, जो इलत कुर्रतु ऐनी फिस्सलाह, नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। जब आदमी खुश होता है तो आंखों से ठंडा आंसू निकलता है। और रोने की 5वीं किस्म, दर्द और तकलीफ से रोना। चोट लग गई, आपकी आंखों में आंसू बहने लगा, बिच्छू ने डंक मार लिया, आंखों से आंसू बहने लगा, तो तकलीफ का रोना होता है। रोने की 6ठी किस्म, गम और मलाल का रोना। बाप का इंतकाल हो गया, बेटा रो रहा है, बीवी का इंतकाल हो गया, शौहर रो रहा है, ये गम का रोना है। उसके बाद रोने की 7वीं किस्म, अल्लामा इब्न क़य्यिम कहते हैं कमजोरी और बुढ़ापे का रोना। इंसान बूढ़ा हो गया, 70-80 साल का हो गया, अब बेचारा चल नहीं पा रहा है, उसकी आंखों से आंसू आ गए। रोने की 8वीं किस्म, निफाक का रोना, नकली रोना, दिखावटी रोना। जैसे यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई लोग आए थे अपने बाप के पास, वजाऊ अबाहुम इशाअन यबकून, रात को अपने बाप के पास रोते हुए आए, अब्बा जान हम खेलने चले गए थे और यूसुफ को सामान के पास छोड़ के चले गए थे, यूसुफ को भेड़िया खा गया। रो रहे थे, नकली रो रहे थे, ये निफाक का रोना था। और रोने की 9वीं किस्म, किराए का रोना। अरब में बहुत सारी औरतों को किराया देकर, पैसा देकर बुलाया जाता था, मैयत पर रोया करती थी। आज भी राजस्थान वगैरह में बहुत सारी औरतें ये काम करती हैं, इसको कहते हैं किराए का रोना। और रोने की 10वीं किस्म, मुआफकत का रोना। कोई रो रहा है, उसको रोते हुए देख करके आप रोने लगे, तो ये रोने की 10 किस्में हैं। लेकिन इसमें जो रोना अल्लाह को पसंद है वो ये है कि इंसान अल्लाह के खौफ से रोए। अब आइए जरा हम नबी की सीरत उठाते हैं और जरा देखते हैं कौन कौन से ऐसे मौके थे जब अल्लाह के प्यारे नबी की आंखों में आंसू आए। एक वाकया तो आपने सुना, अल्लाह के नबी ने कुरान की तिलावत सुनी और जब आपको अपनी जिम्मेदारी का एहसास हुआ आप रोने लगे। आगे बढ़िए, बुखारी की एक और हदीस आपके सामने पेश कर देता हूं। अल्लाह के नबी के घर में बच्चा पैदा हुआ, मारिया किप्तिया के पेट से बेटा पैदा हुआ। आपको 4 बेटियां थी हजरत खदीजा से। बेटा जो भी पैदा होता था वो बचपन में ही इंतकाल कर जाता था। एक बेटे का नाम कासिम था, वो भी इंतकाल कर गया। एक बेटे का नाम अब्दुल्ला था, वो भी इंतकाल कर गया। ये तीसरा बेटा था जो हजरत मारिया के पेट से पैदा हुआ। इस बच्चे का नाम अल्लाह के नबी ने इब्राहिम रखा था। अरब के दस्तूर के मुताबिक
बच्चों को देहात भेज दिया जाता था ताकि देहात में दाई का दूध पिए और मजबूत हो जाएं देहात के माहौल में। अल्लाह के नबी ने अपने बच्चे को देहात में भेज दिया। एक लोहार की बीवी हजरत इब्राहिम को दूध पिलाया करती थी। बच्चा साल 1.5 साल का हो गया। एक दिन अल्लाह के नबी के पास खबर आई कि आपका बेटा बीमार है। आप अपने सहाबा को लेकर के अपने बच्चे को देखने के लिए पहुंचे। बुखारी के अल्फाज हैं, आप जब पहुंचे तो आपका बच्चा आखिरी सांसें ले रहा था। इब्राहिम रजी अल्लाह ताला अन्हु आपके बेटे हैं। आपने अपने बेटे को गोद में लिया। वह नफसहु तकाकऊ, बच्चे की सांसें उखड़ रही थी। बच्चा आखिरी सांसें ले रहा था। अपने बेटे की मौत का यह मंजर देख करके अल्लाह के नबी की आंखों में आंसू आ गए और अल्लाह के नबी रोने लगे। मेरे प्यारे साथियों, आज कहने वाले यहां तक कह देते हैं अल्लाह के पल्ले में वहदत के सिवा क्या है, लेना है जो ले लेंगे हम दामाने मोहम्मद से। ओ लोगों, अल्लाह के फैसले के आगे तो मेरे नबी भी मजबूर हैं। अल्लाह के नबी अल्लाह के सबसे महबूब बंदे हैं, मगर अपने बच्चे की मौत का टाइम आज आ गया है तो अपने बच्चे को मौत से बचाने की ताकत अल्लाह के नबी के अंदर भी नहीं है। बेटा आखिरी सांसें ले रहा है, बेटा दम तोड़ रहा है और अल्लाह के नबी की आंखों में आंसू हैं। और अल्लाह के नबी क्या कहते हैं, इन्नल ऐन तदमा वल क़ल्ब यहज़ुन वला नक़ूलु इल्ला मा यरज़ा रब्बुना। ऐ मेरे बच्चे इब्राहिम, तेरे बाप का दिल गमगीन है, तेरे बाप की आंखों से आंसू बह रहे हैं, मगर तेरा बाप अपनी जुबान से कोई ऐसी बात नहीं निकालेगा जिससे अल्लाह नाराज हो जाए। ऐ मेरे बच्चे, तेरा बाप अपनी जुबान से कोई ऐसी बात नहीं निकालेगा जिससे अल्लाह नाराज हो जाए। मेरे नबी ने सब्र की मिसाल पेश की। मेरे भाई, आज कितनी औरतों का बच्चा मर जाता है, औरतें जज्बात में आकर के कह देती हैं अल्लाह को मेरा ही बेटा उठाना था। खबरदार ऐसा जुमला कभी इस्तेमाल मत करो। किसी के शौहर का इंतकाल हो जाता है, औरतें कह देती हैं अभी तो मेरे शौहर की मौत का टाइम नहीं था, मेरे शौहर को क्यों अल्लाह ने उठा लिया। मेरी प्यारी माँ बहनों, मेरे प्यारे साथियों, मौत का टाइम जब आता है तभी मौत आती है, 1 सेकंड पहले नहीं, 1 सेकंड बाद में नहीं। अल्लाह के नबी अपने बच्चे की मौत के ऊपर रो रहे हैं, मगर जुबान से कोई ऐसी बात नहीं निकालते जिससे अल्लाह नाराज हो जाए। और अगर आपने मरने वाले का नाम ले लेकर के आपने रोना पीटना किया तो मरने वाले को तकलीफ होगी। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं इन्नल मय्यत युअज़्ज़बु बिबुकाई अहलिही, मरने वाला अपने घर वालों के रोने की वजह से उसको अजाब दिया जाता है। अगर रोने वाले शरीयत के खिलाफ तरीके से रोते पीटते हैं तो उसको अजाब दिया जाता है मरने वाले। और आगे बढ़िए, अल्लाह के नबी की आंखों में आंसू कब आए? आपकी बेटी ज़ैनब, उनके घर में एक बच्चा था, बच्चे के इंतकाल का टाइम आ गया, बच्चे की मौत का टाइम आ गया। हजरत ज़ैनब ने अल्लाह के नबी के पास पैगाम भिजवाया कि आपके नवासे का आखिरी टाइम है, आप जल्दी से चले आइए, अपने नवासे को देख लीजिए। अल्लाह के नबी नहीं जाते हैं, बल्कि अपनी बेटी को यह पैगाम भिजवाते हैं इन्ना लिल्लाहि मा आता व लहू मा खस। ऐ मेरी बच्ची, अल्लाह ताला की मर्जी है, वो जो चाहता है ले लेता है, वो जो चाहता है दे देता है। फल तस्बिर वल तातसिब, ऐ मेरी बच्ची तू सब्र से काम ले और सवाब की उम्मीद रख। आपकी बेटी ज़ैनब ने दोबारा फिर पैगाम भिजवाया, अय अब्बा जान, मैं अल्लाह का वास्ता देती हूँ कि आप एक बार मेरे घर चले आइए। अल्लाह के नबी अपनी बेटी के घर पहुँचते हैं। अपनी बेटी के घर पहुँचे और नवासे का इंतकाल होने वाला है, नवासे का आखिरी टाइम है और नवासे को अल्लाह के नबी गोद में लेते हैं और आप देखते हैं कि नवासा आपका आखिरी सांसें ले रहा है। आपका नवासा मौत और जिंदगी की लड़ाई लड़ रहा है, आपका नवासा दुनिया से जा रहा है। अल्लाह के नबी की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। सहाबा कहते हैं अय अल्लाह के नबी, हम ये क्या देख रहे हैं, आपकी आंखों में आंसू बह रहे हैं, आप रो रहे हैं। अल्लाह के नबी फरमाते हैं हाज़िही रहमतुन जालहा अल्लाहु
फी क़ुलूबि इबादिही। ओ लोगो, ये तो रहमत की निशानी है जो अल्लाह ने अपने बंदों के दिल में डाली है। मैं एक नाना भी हूँ, मैं एक बाप भी हूँ, अपने नवासे के गम में ये आंसू निकल रहे हैं। जो अल्लाह ने रहम दिल में डाला है, उसी रहम की ये निशानी है। नबी की आंखों में आंसू आए थे तब भी। एक और मौका याद कीजिए, बद्र का मैदान है। 17 रमजान को बद्र की लड़ाई लड़ी गई। 16 रमजान की रात बद्र के मैदान में अल्लाह के प्यारे नबी किबला की तरफ हाथ उठा करके दुआएं कर रहे हैं और कह रहे हैं, अल्लाहुम्मा आतिनी मा वअदतनी, अल्लाहुम्मा अंजिज़ली मा वअदतनी। अय अल्लाह, तूने जो वादा किया है तू अपना वादा पूरा फरमा। अय अल्लाह, तू अपने वादे का पक्का है, तू अपना वादा पूरा फरमा। अल्लाहुम्मा इन तुहलिक हाज़िहिल इसाबत ला तुअबद फिल अर्ज़ी। अय अल्लाह, अगर ये मुट्ठी भर तेरे मानने वाले आज अगर हलाक हो गए, ये 313 अगर आज हलाक हो गए, तो अल्लाह फिर रूए जमीन पर तेरी इबादत करने वाला कोई ना होगा, तुझे सजदा करने वाला कोई ना होगा। ये कहकर के अल्लाह के नबी रो रहे हैं, आपकी आंखों में आंसू बह रहे हैं और आप अल्लाह की बारगाह में रो रो करके दुआएं कर रहे हैं। हजरत अबू बकर सिद्दीक आते हैं और पीछे से आपको चिमट जाते हैं और कहते हैं, कफा का मुनाशदतुका रब्बका। अय अल्लाह के नबी बस कीजिए, आपका रब आपको मायूस नहीं करेगा, आपका रब आपकी दुआ को जरूर कबूल करेगा। और दुनिया ने देखा कि 313 मुसलमान 1000 के ऊपर गालिब आ गए। अल्लाह ने 1000 के ऊपर उनको कामयाबी से नवाजा। एक और मौके पर मेरे नबी की आंखों में आंसू आए थे। रात का टाइम था, अल्लाह के नबी कुरान पढ़ रहे थे और कुरान पढ़ते पढ़ते आपकी नजर उस आयत पर पड़ी। इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने रब से दुआ करते हैं, फमन तबिअनी फइन्नहु मिन्नी वमन आसानी फइन्नका गफूरुर रहीम। आय अल्लाह, मेरी उम्मत के अंदर जो मेरी पैरवी करेगा वो मेरा उम्मती है, और जो मेरी नाफरमानी करेगा तो तू गफूरुर रहीम है, तू माफ कर देना। उसके बाद अल्लाह के नबी ने ईसा अलैहिस्सलाम की दुआ पढ़ी, इन तुअज़्ज़िबहुम फइन्नहुम इबादुका व इन तग़फिर लहुम फइन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम। आय अल्लाह, अगर तू इनको अजाब दे देगा तो ये तो तेरे बंदे हैं, और अगर तू माफ कर देगा तो तू ताकत वाला है, तू हिकमत वाला है। अल्लाह के प्यारे नबी ने सोचा कि ईसा ने तो अपनी उम्मत के लिए दुआ मांग ली, इब्राहीम ने तो अपनी उम्मत के लिए दुआ मांग ली, मेरी उम्मत के गुनहगारों का क्या होगा, मेरी उम्मत के खताकारों का क्या होगा। आपने हाथ उठाए, सही मुस्लिम के अल्फाज हैं, आप रोते हुए कहने लगे, अल्लाहुम्मा उम्मती, अल्लाहुम्मा उम्मती। अय अल्लाह, मेरी उम्मत का क्या होगा, अय अल्लाह, मेरी उम्मत का क्या होगा। कभी गौर किया आपने? मेरे नबी को नमाजियों की चिंता नहीं है, मेरे नबी को बेनमाजियों की चिंता है। मेरे नबी को तहज्जुद पढ़ने वालों की फिक्र नहीं है, मेरे नबी को तो अपनी उम्मत के गुनहगारों की फिक्र है कि उनका बेड़ा कैसे पार होगा, वो कैसे कयामत के दिन नजात पाएंगे। आप अपनी उम्मत के गुनहगारों के लिए रो रहे हैं और अल्लाह की बारगाह में दुआ कर रहे हैं कि अल्लाह मेरी उम्मत को बचा लेना, अय अल्लाह मेरी उम्मत को बचा लेना। अल्लाह ने जिब्रील को भेजा, ऐ जिब्रील जाओ मेरे नबी से पूछो क्यों रो रहे हो। आपने फरमाया मैं अपनी उम्मत के लिए रो रहा हूँ। हजरत जिब्रील ने फरमाया, आय अल्लाह के नबी, अल्लाह ताला ये कह रहा है, इन्ना सनुर्दी कफी उम्मती का वला नसूका, हम आपकी उम्मत के बारे में आपको खुश कर देंगे, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर आपकी उम्मत तौहीद के ऊपर कायम रहेगी, अगर ईमान के ऊपर कायम रहेगी, अगर शिरक नहीं करेगी, अगर गैरुल्लाह के दर पे सर नहीं झुकाएगी, तो आपकी उम्मत का बेड़ा पार हो जाएगा। वो नबी हमसे कितना प्यार करते थे मेरे भाई। सलाम उस पर जो उम्मत के लिए रातों को रोता था, सलाम उस पर जो फर्शे खाक पर जाड़े में सोता था, सलाम उस पर कि जिसके घर में चांदी थी न सोना था, सलाम उस पर कि टूटा बोरिया जिसका बिछौना था, सलाम उस पर कि जिसने खूं के प्यासों को कबाएं दी,
सलाम उस पर कि जिसने गालियां सुनकर दुआएं दी। मेरे प्यारे साथियों, वो नबी हमसे इतना प्यार करते थे कि हमारे लिए वो रातों को रोया करते थे। उस नबी से हम कितना प्यार करते हैं? नहीं करते हम। अगर हम करते तो आज मस्जिदें खाली न रहती। वो नबी तो नमाज से इतना प्यार करते थे कि आखिरी टाइम भी उस नबी ने नमाज को नहीं भूला। सोमवार के दिन आपका इंतकाल होता है, शनिचर के दिन आपकी तबीयत बहुत खराब है, आप बेचैन हैं, बेकरार हैं, बार बार आप चादर को फेंक रहे हैं। उम्मे हबीबा कहती हैं आपकी जुबान से अल्फाज नहीं निकल पा रहे थे। मैंने कान लगाया, मैंने गौर से सुना कि देखूं अल्लाह के नबी की जुबान से क्या निकल रहा है। आखिरी टाइम अल्लाह के नबी कह रहे थे अस्सलाता अस्सलाता वमा मलकत ईमानुकुम। ओ लोगो, नमाज की पाबंदी करना, नमाज का ख्याल करना, नमाज को नहीं छोड़ना, नमाज से लापरवाही मत करना। आखिरी दिन भी आपको नमाज याद थी। आप जब टेंशन में होते थे, आप हजरत बिलाल से कहते थे या बिलाल अरिहना बिस्सलाह, ऐ बिलाल जल्दी से अजान दे दो और मुझे नमाज के जरिए सुकून पहुंचाओ। जब तक नमाज नहीं पढ़ लूंगा मुझे सुकून नहीं मिलेगा। ओ नबी से मोहब्बत का दावा करने वालों, ओ नबी पर जान छिड़कने का दावा करने वालों, तुम एक टाइम की नमाज नहीं पढ़ते हो और दावा करते हो कि हम नबी के लिए जान दे देंगे। अरे जान बाद में देना, पहले अपनी नींद तो कुर्बान करके फजर की नमाज तो पढ़ो। तुम जान क्या दोगे? नमाज नहीं पढ़ते क्यों साहब? अरे मौली साहब दुकान भी तो चलाना है। एक जगह मैंने बड़ी अच्छी बात पढ़ी थी, एक दुकान के बाहर लिखा था कि अपने काम से कहो कि नमाज का टाइम है, नमाज से मत कहो कि मुझे काम है। नमाज से मत कहो कि मुझे काम है, अपने काम से कह दो कि मेरी नमाज का टाइम है, मैं तेरे लिए नमाज को नहीं छोड़ सकता। मेरे नौजवान साथियों, आप नमाज की पाबंदी शुरू कर दीजिए। मैं अल्लाह को गवाह बना करके कहता हूं आपके कारोबार में और बरकत होगी इंशाअल्लाह। आपके चेहरे पर और नूर पैदा होगा, आपकी जिंदगी में और बरकत आएगी। जिस दुकान के लिए और जिस कारोबार के लिए आप नमाज को छोड़ देते हैं मेरे भाइयों, वो नमाज से बढ़कर के नहीं है। अल्लाह ने अपने नेक बंदों की तारीफ करते हुए फरमाया रिजालुल्लाह तुलहीहिम तिजारतुन वला बैउन अन ज़िक्रिल्लाहि व इक़ामिस सलाह। मेरे नेक बंदे कारोबार की वजह से कभी नमाज नहीं छोड़ते। मेरे नबी कभी बद्दुआ नहीं करते थे किसी के ऊपर, कभी किसी के ऊपर जल्दी बद्दुआ नहीं करते थे, मगर जब जानबूझ करके काफिरों से लड़ाई की वजह से आपकी असर की नमाज कज़ा हो गई और उनसे जंग करने की वजह से सूरज डूब गया और असर की नमाज आपकी कज़ा हो गई, तो बुखारी के अल्फाज हैं, आपने बद्दुआ करते हुए फरमाया मला अल्लाहु बुयूतहुम व कुबूरहुम नारा। अल्लाह इनके घरों को और इनकी कब्रों को जहन्नम की आग से भर दे। शगलूना अनिस सलातिल वुस्ता, इनकी वजह से हमारी असर की नमाज कज़ा हो गई, इनकी वजह से हमारी असर की नमाज छूटी। इतनी मोहब्बत थी अल्लाह के नबी को नमाज।